दुर्गा माँ बनी गरीब की बेटी। सीतापुर गांव में उदय अपने 4 बेटियों और पत्नी नैना के साथ रहते थे। उदय मजदूर का काम करते थे। उदय को गांव में कभी काम मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। उदय अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन यापन करते थे। उदय और उनकी पत्नी नैना दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका दिन का शुरुआत दुर्गा माँ के बिना पूजा किए बिना शुरू नहीं होती। वे दोनों पति पत्नी दुर्गा माँ की खूब पूजा करते थे। एक दिन उदय दुर्गा माँ की पूजा करते समय बोला कि हे माँ, मुझे कहीं काम दिलवा दो। तब तक उदय के घर एक आदमी आया और बोला कि मुझे अपने दुकान पर काम करने के लिए आदमी की ज़रूरत है। तब उदय ने बोला कि मैं आपके दुकान पर काम करने के लिए तैयार हूँ। उदय ने चला गया काम करने के लिए और जब काम खत्म हुआ तब उदय ने उस दुकान से राशन खरीद कर ला रहा था। तभी रास्ते में एक लड़की दिखाई दी। बोली कि बाबा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो न बाबा, मुझे कुछ खाने को दे दो न बाबा। तभी उदय ने अपने राशन के थैले से निकालने लगा राशन उस लड़की को देने के लिए। तब उस लड़की ने बोली कि बाबा, मैं राशन क्या करूँगी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। उस लड़की ने अचानक से गायब हो गई। तब उदय ने बोला कि हे भगवान, वे लड़की कहाँ चली गई? मैंने उसकी दिल को दुखाया, मुझे माफ़ कर दो माँ। उदय ने पूरे रास्ते अपने मन में उस लड़की बेचारी के बारे में सोचते सोचते घर आ गया। रात हो गई। जब उदय ने सो रहा था तब उदय के सपने में वही लड़की दिखाई दे रही थी जो उसका कपड़ा फटा था और वे 2 दिन से भूखी थी। उदय ने जब जग कर बैठ गया तब उसकी पत्नी नैना ने बोली कि क्या हुआ जी, कुछ भयानक सपना देखा क्या? तब उदय ने अपनी पत्नी नैना को सारी बातें बताया। नैना ने उदय को बोली कि ये आपने ठीक नहीं किए जी। अगर आपसे बार बार वो लड़की कह रही थी तो आप उसको घर लेकर आते। जैसे हम रहते हैं वैसे ही वो भी रह जाती जी, और जैसा हम खाते हैं वैसा वो भी खा लेती। अब आप कल से उसे घर लाइएगा। अगले दिन उदय फिर दुकान पर काम करने चला गया। उदय को उस दिन कुछ ज़्यादा पैसा मिला क्योंकि उदय को पिछले दिन के भी काम का कुछ पैसा बाकी था। इसलिए दूसरे दिन उदय को पैसा थोड़ी ज़्यादा मिला। उस दिन भी उदय ने राशन को दुकान से खरीदा और घर आने लगा। तभी उस लड़की ने उदय को फिर दिखाई दी। बोली कि बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपने घर ले चलो ना बाबा। तब उदय ने बोला कि ठीक है, चलो, मैं अपने घर आज तुम्हें ले चलूँगा और तुम्हें भर पेट भोजन भी खिलाऊँगा। उदय उस लड़की को अपने साथ अपने घर लाया। तब नैना और उसकी 4 बेटी ने जब उस लड़की को देखी तो बहुत खुश हुई। नैना ने बोली कि बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस लड़की ने बोली कि मेरा नाम रेशमी है। तब नैना ने कही कि रेशमी बहुत ही प्यारा नाम है। नैना के 4 बेटियों ने रेशमी के साथ खेलने लगी और नैना ने खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उदय ने तीसरे दिन काम पर फिर चला गया और काम करके उधर से हंसता हुआ
घर पर आया। बोला कि नैना, जब से इस बच्ची हमारे घर आई है तब से हमारी मजदूरी दोगुनी हो गई है। अब मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तब नैना ने बोली कि हाँ जी, ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। ऐसे रहते रहते उदय के कामों में और भी तरक्की हो गया। एक दिन उदय ने जब खाना खा रहा था तब बोला कि नैना, आज इस खाना से बहुत अच्छी स्वाद आ रही है, मन नहीं हट रहा है खाने से। तूने इस भोजन में कौन सी मसाले का इस्तेमाल की है? तब नैना ने बोली कि मसाले तो सब वही है जी, लेकिन बनाने वाले अलग है। तब उदय ने बोला कि मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? तब नैना ने बोली कि मतलब आज का खाना पूरा रेशमी ने बनाई है। मैं रेशमी को बहुत मना की, लेकिन रेशमी ने बोली कि नहीं, आज खाना मैं बनाऊंगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए और नवरात्रि आ गई। सभी ने माँ दुर्गा की पूजा याचना करने लगे। अगले दिन उदय ने गहरी नींद में सोए, तभी उसे एक सपना आया कि तुम्हारे घर के एक कोने में कुछ रुपए और चावल के बोरी रखा है। उसको देखकर उदय हैरान हो गया कि ये क्या देख रहा हूँ। तब उदय ने अपनी पत्नी नैना को बुलाया। नैना ने भी उस रुपए और चावल की बोरी को देखी। तब नैना ने भी सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है जी, कहीं माँ दुर्गा ने तो चमत्कार तो की है क्या? उदय ने रेशमी को खोजने लगा। रेशमी घर में नहीं मिली। तब उदय ने माँ दुर्गा के पास हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे माँ दुर्गा, रेशमी कहाँ चली गई? तभी दुर्गा माँ के मूर्ति से एक रोशनी निकली और उस रोशनी में रेशमी दिखाई दी, जिसे रेशमी बाहर आई। फिर देखते ही देखते उसने दुर्गा माँ का रूप ले लिया। तब उदय ने बोला कि दुर्गा माँ, आप हमारे बेटी बनकर हमारे साथ रह रही थी और मुझे तो पता ही नहीं चला। माँ दुर्गा, अगर मुझसे भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो माँ। तब माँ दुर्गा ने बोली कि नहीं उदय, तुमसे बिल्कुल भी भूल नहीं हुई है, बल्कि मैं तो तुम लोगों की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। तुम लोग गरीबी में थे, फिर भी मुझे तुम अपना घर लेकर आए, और तुम्हारा परिवार कष्ट में था, फिर भी तुम मेरा पेट भरा। तुम खुद कम खाना खाया और मुझे खुद से तुम ज़्यादा खाना खिलाया। हम इस संसार में आए हैं, इसलिए तो हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, लेकिन तुमने तो इतना गरीब परिवार के होते हुए भी मुझे अपनाया। तब उदय ने बोला कि माँ, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, मुझे भूल हो गया माँ। तब माँ ने बोली कि कोई बात नहीं उदय, मैं तो अपने भक्तों को पहचानती हूँ। अब से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज़ की कभी भी कमी नहीं होगी। तब नैना ने बोली कि जय माता दी। इसके बाद दुर्गा माँ उदय के घर से माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह से माँ दुर्गा गरीब की बेटी बनकर मदद की। ये कहानी है दुर्गा माँ बनी गरीब की बेटी की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।